आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो बस आप ये समझ लीजिए कि आज और कल का दिन बचा हुआ है। ये संसद का सत्र, मॉनसून का जो सत्र है वो खत्म होने के लिए, और आप देख ही रहे हैं कि पूरा मॉनसून सत्र किस तरह से भेंट चढ़ गया कि कोई काम उसमें नहीं हो पाया। हालांकि सरकार ने बिना किसी डिस्कशन के 10 से ज्यादा बिल्स जो हैं उनको पास करा लिया है। लेकिन जिन सवालों का जवाब लगातार विपक्ष उनसे मांग रहा है, जिन सवालों के जवाब लगातार राहुल गांधी मांग रहे हैं, अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से, आप ये देखिए कि वो 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने आप को क्या क्या नाम जो है वो दिए हुए थे, वो पार्लियामेंट के अंदर भटकने के लिए तैयार नहीं है। वो तमाम जगहों पर जा रहे हैं। आपको मंगल मिलन कार्यक्रम में वो नजर आएंगे वंदे मातरम के नारे लगाते हुए, बच्चों की तरह हाथ में झंडे लेते हुए, ऐसा लगेगा कोई स्कूल का कार्यक्रम है। आपको वो नजर आ जाएंगे दीक्षांत समारोह में, लेकिन नजर नहीं आएंगे वो आपको पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर तो सवालों के जवाब देने होंगे और उनको बख्शा नहीं जाएगा। सीधे तौर पर विपक्ष ने इस बार इस तरह से कमर कस ली है। राहुल गांधी लगातार जिस तरह से नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को घेर रहे हैं, वो इस कदर मुसीबत में है कि वो पार्लियामेंट के में आ तो रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट की जो एक तरह से आता बोल रहे हैं कि वहां तो आ ही रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट की कार्रवाई का वो हिस्सा नहीं बन रहे हैं। एमपीज के साथ मीटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं आ रहे हैं तो पार्लियामेंट की कार्रवाई में। सोचिए कितनी डरी हुई है ये सरकार, क्योंकि उनको पता है कि उनके विदाई समारोह की जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जा चुकी है। अब कब जाना है, किस तरह से जाना है, बस इतना होना बाकी है। और मैं आपको आज इस वीडियो में समझाऊंगी कि आखिर मैं ये क्यों कह रही हूं कि विदाई की जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जा चुकी है। अब बस ये तय होना है कि किस वक्त और किस तरह से इनकी विदाई होनी है। मैं आपको ये बता दूं कि आज सुबह सुबह ही राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट किया है अडानी को लेकर। राहुल गांधी इस ट्वीट में लिखते हैं, देयर इज मच मोर टू दिस देन मीट्स द आई। अ कॉम्प्रोमाइज पीएम वाज फोर्स्ड टू सेल इंडियाज इंटरेस्ट। इंडिया इज पेइंग अ ह्यूज प्राइस। और वो ये कह रहे हैं कि यूएस की जो कोर्ट है उसने ये एक्सेप्ट किया है कि ट्रम्प गवर्नमेंट्स प्रपोजल टू डिसमिस फ्रॉड चार्जेस अगेंस्ट गौतम अदानी बट टर्म्स इट हाईली अनयूजुअल। यानी कि जो गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है, जो फ्रॉड चार्जेस गौतम अदानी के ऊपर लगे हुए हैं, उसको डिसमिस तो कर दिया है, ये कहा जा रहा है। और गवर्नमेंट के कहने पर जो गवर्नमेंट का प्रपोजल था उस पर डिसमिस तो कर दिया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ही अनयूजुअल है। बहुत अनयूजुअल इसको कहा जा रहा है। तो आप ये सोचिए कि अमेरिका में बहुत अनयूजुअल कोई चीज हो, किसी के ऊपर फ्रॉड के चार्जेस लगे हों, और उसके बाद उसको इस तरह से फ्रॉड के चार्जेस गवर्नमेंट के प्रपोजल के बाद डिसमिस कर दिए जाएं, तो आप सोचिए कि किस तरह का कॉम्प्रोमाइज किया गया होगा। क्या कुछ जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेचा गया होगा, किसानों के इंटरेस्ट बेचे गए होंगे, किस तरह से लगातार आप ये देख ही रहे हैं कि अलग अलग तरीके से जो हमारे जो मझोले जो कारोबारी हैं, उन सब का कारोबार किस तरह से धीरे धीरे सिमट रहा है, बंद हो रहा है। आपको ये भी पता है कि लगातार ट्रंप एक बार नहीं, न जाने कितनी बार नरेंद्र मोदी की बेइज्जती कर चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि किस तरह का टैरिफ लगाया जाएगा, और ये साफ तौर पर है, और ये इसीलिए राहुल गांधी ये लिख रहे हैं कि पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हैं नरेंद्र मोदी, और उन्होंने इंडिया के इंटरेस्ट को बेच दिया है। आपको ये याद होगा कि अभी हाल ही में जो राहुल गांधी गए थे इलाहाबाद, वहां पर उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट जो है वो समझाए थे। अडानी उन्होंने पिक्चर में रखा था, आरएसएस, नरेंद्र मोदी उन्होंने पिक्चर में रखे थे, और बताया था कि कैसे आपका डेटा बेचकर क्या कुछ जो है वो किया जा रहा है। वो पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने समझाया था। अब आप इसको अडानी के को का जो केस जिस तरह से डिसमिस हुआ है और इसको अनयूजुअल कहा जा रहा है, उससे ही आप समझ लीजिए। तो सिर्फ और सिर्फ जो राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि ये 2 उद्योगपतियों की ही सरकार है, अडानी और अंबानी, और उनके लिए देश को, देश के इंटरेस्ट को बेचा जा रहा है। ये सवाल उन्होंने पार्लियामेंट में भी उठाए, ये सवाल उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर भी उठाए हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी, कुछ वीडियोस में आपको दिखाना चाहूंगी। अब तक तो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल बनी हुई थी जेन जी।
लेकिन अब आप ये देखिए कि जेन अल्फा ने भी एक नया मोर्चा खोल दिया है। पूरे देश भर से इस तरह की वीडियोस आ रही हैं जो साफ तौर पर ये बता रही हैं कि स्कूलों की हालत क्या है, शिक्षा व्यवस्था किस तरह से चरमरा गई है। दो वीडियोस इस तरह की सामने आई है महाराष्ट्र से, जहां पर बाकायदा तौर पर जो सड़क है उसके गड्ढे दिखाते हुए बच्चे और एक दूसरे से बात कर रहे हैं इस तरह से जैसे वो रिपोर्टर बन रहे हो, और वो रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए ये गड्ढे देखिए और उनकी हालत देखिए। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हमीरपुर की है। हमीरपुर में स्कूल जाने वाली जो सड़क है उस वो गड्ढों से भरी हुई थी, और ये जैन अल्फा है हाथ में तिरंगा लेकर डीएम के दफ्तर का इन्होंने घेराव कर लिया। सोचिए आप जरा, ये जैन अल्फा है, ये छोटे छोटे बच्चे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं क्लास के, और या इसमें तो ये और बहुत छोटे बच्चे लग रहे हैं। आप ये देखिए कि ये बच्चे जो हैं इनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि जो बड़े से बड़े नहीं कर पाए वो ये बच्चे करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ में तिरंगा लेकर ये पहुंच गए हैं डीएम के दफ्तर, वहां पर जाकर इन्होंने डीएम के दफ्तर का घेराव कर लिया और ये सवाल पूछ रहे हैं। और ऐसे ही सवाल पूरे देश भर से जेन अल्फा पूछ रहे हैं। कहीं शिक्षक नहीं है, आपको पता है कि 94,000 से ज्यादा स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। आपको ये पता है कि लाखों स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक टीचर है पढ़ाने के लिए और वही सारे काम कर रहा है। और ये सवाल जो है वो अब जेनजी उठाते हुए, ये जेन अल्फा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये अगली तस्वीर मैं आपको एक एक करके समझाऊं कि कैसे ये सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इनके विदाई समारोह की जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जा चुकी है। ये नोएडा का एयरपोर्ट है। 26 मार्च 2026 को 28 मार्च 2026 को नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। और आपको पता ही है कि अगर एक शौचालय भी बना हो तो उसके भी इनॉग्रेशन के लिए नरेंद्र मोदी ही आते हैं। ये तो फिर भी एक एयरपोर्ट था, यहाँ तो फिर भी एक मौका था कि वो इस पर अपनी वाहवाही जो है वो लूट सके। और नरेंद्र मोदी ये जो नोएडा का ये जो एयरपोर्ट है, इसके मैं आपको ये बता दूं कि ये बनकर तैयार हुआ था 29,560 करोड़ रुपए में। 29,560 करोड़ रुपए में एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ था, और देखिए पहली बारिश नहीं झेल पाया है। ऐसा लग रहा है कि मानो कि किसी ऐसे ही किसी बिल्डिंग का किसी का ये बेसमेंट है जहां पर पानी भर गया है। ये नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां पर ये हालात आप बनते हुए देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है। 29,560 करोड़ का ये बना था। 28 मार्च 2026 को नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो एक तरफ जेनजी है जिससे तमाम तरह की कोशिशें नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने एक और काम कर दे दिया है, वो जैसे आपको पता ही है कि हर घर तिरंगे की वो बात करते हैं, तो हर कुछ दिन के बाद वो आपको काम दे देते हैं कि आप काम करिए। वो काम नहीं करेंगे, वो दिखाएंगे ये कि वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन असल में चाहे कोरोना हो, चाहे किसी और तरह नोटबंदी हो, चाहे और दूसरे काम हो, वो हमेशा सिर्फ जनता को काम पर लगा देते हैं ताकि जनता जरूरी मुद्दे जो हैं वो सवाल किसी तरीके से भी ना पूछे। और यही वजह है कि कल आप ये देखिए, आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा, और इससे आप ये समझिए कि ये इस सरकार के पास से पूरा नैरेटिव जो है इनके पास से खत्म हो गया। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये चौतरफा जो घिर गए हैं इसका क्या सोल्यूशन निकाले। गोदी मीडिया को मैदान में उतारते हैं तो उनकी पोल खुल जाती है, बीजेपी आईटी सेल को उतारते हैं तो उनकी पोल खुल जाती है, अपने एमपीज को उतारते हैं तो उनकी पोल खुल जाती है। कल आप ये देखिए कि राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी जवाब दो, मैं चाहूंगी कि वो वीडियो आप दिखाएं जिसमें राहुल गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं। पूछे किस पर जा रहे हैं? झारखंड में जो हुआ उस पर राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। ये कितना हास्यास्पद है, ये कितना फनी। इन्होंने देश को मूर्ख समझा हुआ है, ये देश को बेवकूफ समझते हैं कि जो चाहेंगे जिस तरह से चाहेंगे वो करके दिखा देंगे और देश बस इनके लिए ताली बजाएगा। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, वो दिन आपके लद गए हैं। आपको ये समझने की जरूरत है, क्योंकि आपने जिस तरह से कल प्रोटेस्ट किया उससे पूरे देश ने देखा, और ये देखा कि कितना फनी है ये कि जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था तो दहशतगर्दों की टीम उसको कहा गया था,
और किस तरह से गोदी मीडिया को दहशतगर्दों कह रहा था और क्या क्या नाम उनको दिए जा रहे थे, उनकी इमेज को, उनके कैरेक्टर को किस तरह से मलाइन किया गया। 15-15 साल की बच्चियों से माफी मंगवाई गई, हिंदुत्ववादी गुंडे उनके घरों पर पहुंचे, उनके ऊपर केस लादे गए, उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए, कील लगी हुई डंडों से उन्हें मारा गया, करंट लगाया गया, इसके अलावा पैलेट गन्स चलाए गए। उस पर तो ये एक भी सांसद बीजेपी के इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। और झारखंड की बात कर रहे हैं, जहां अब बीजेपी की जो साजिश है, जो आरएसएस की साजिश है, उसका पूरी तरीके से पर्दाफाश हो गया है। देखिए, उन बच्चों की मांग जायज थी, वो जायज मांगों को लेकर बैठे हुए थे, लेकिन उसमें असामाजिक तत्वों को घुसाया गया। पत्थर बाकायदा तौर पर बीजेपी के जो लोग हैं, जो वहां पर हाथ में झंडा लिए हुए थे बीजेपी का, उनके हाथों में बाकायदा तौर पर पत्थर देखे गए। पूरी पूरी तरीके से वो वीडियोस जो है वो वायरल हैं। और अब कंगना रनावत जैसी जो एमपीज हैं, वो कह रही हैं, जो जेनजी को गटर छाप बोल रही थी, जो इन महिलाओं को गटर छाप बोल रही थी, उन्हें जो देश के जेनजी हैं, क्योंकि दिल्ली में तो पूरे देश भर से आए थे ना, उसमें नहीं इंटरेस्ट उनको, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार, दिल्ली में देश में बीजेपी की सरकार, तो जाहिर सी बात है वो गटर छाप थे जेनजी। लेकिन वो बहुत महान जेनजी थे जो झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उनके लिए प्लेकार्ड लेकर एक तरह की गुत्थम गुत्था देखने के लिए मिली, वहां पर हाथापाई होती हुई दिखाई दी। और एक अकेली पवन खेड़ा खड़े हुए थे और बाकी उधर बीजेपी के तमाम सांसद थे, और एक अकेले पवन खेड़ा जो है उन पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे थे। तो इससे आप ये समझिए, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इनके विदाई की का समारोह जो है वो जल्द होने जा रहा है। कैसे जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, ये एक अलग बात है। और यही बात ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि तमाम विश्लेषक जो हैं वो यही कहते हुए आपको नजर आएंगे कि किस तरह से ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। कल आना था अमित शाह को पार्लियामेंट के अंदर, और ये बहुत ही एक तरह से आप ये देखिए, किरण रिजिजू से लेकर सब लोग जो हैं उन्होंने पूरी तरीके से ये दिखाया कि देखिए अमित शाह पूरी तरीके से तैयार हैं, वो आने वाले हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर आएंगे और हम बातों को जो है वो रखा जाएगा। लेकिन उसमें भी आप ये देखिए कि कैसे कल पूरी भूमिका बनाई गई, पूरा नैरेटिव बनाया गया, हेडलाइंस को मैनेजमेंट किया गया, लेकिन उसके बाद भी अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर नहीं आए। आप सोचिए, एफसीआरए बिल लाने की बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, लेकिन वो भी लग रहा है कि ठंडे बस्ते में चला गया है। डिलिमिटेशन से लेकर महिला आरक्षण बिल, और डिलिमिटेशन लाकर वो ये सोच रहे हैं कि 850 सीटें कर लेंगे और फिर अजय वो हो जाएंगे और फिर उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। नॉर्थ और साउथ का वो बैलेंस कर लेंगे, और नॉर्थ में सीटें, नॉर्थ इंडिया में वो अपनी सीटों को बढ़ा लेंगे, और इस तरह से वो अपना अपना जो उल्लू जो है वो सीधा कर लेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। और आप ये देखिए कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं एक बार फिर से आपको वो सुनवाना जरूर चाहूंगी। और राहुल गांधी ने जो इलाहाबाद में कहा और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उसे बार बार सुनने की जरूरत है। सुनिए आप राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और किस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ललकारा। इज द कैरेक्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर। फॉर 15 days neither of them has had the courage, and I'm saying courage and stressing courage, neither of them has had the courage to come to the house. Neither of them has had the guts to own up to what they have done. So that is for our students to see and understand that neither the home minister of this country nor the prime minister of this country think that what was done to you in Delhi, the brutality that was carried out in Delhi, is worth commenting on. This is what the real issue is. तो आपने यहाँ पर राहुल गांधी को सुन लिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि they don't have the guts to come in the parliament, यानी कि उनके अंदर गट्स ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है कि वो आ जाए पार्लियामेंट के अंदर। और आप ये देखिए कि राहुल गांधी की बात लफ्ज ब लफ्ज जो है बिल्कुल सही साबित हो रही है, क्योंकि आप ये देखिए कि सिर्फ कल का ही दिन है, कल तो अनिश्चितकालीन उसके लिए सस्पेंड हो जाएगी जो संसद है। लेकिन आप ये देखिए कि आज का दिन बचा हुआ है, और कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ विश्लेषक ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आज ही जो है वो कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी जाए, खत्म कर दी जाए
पार्लियामेंट की, यानी कि अगले सेशन तक के लिए। तो ये भी हो सकता है क्योंकि अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को जवाब ना देना पड़े। हालांकि देखिए 20 जुलाई को ये सेशन जो है वो शुरू हुआ था और आज आप देख लीजिए कि आज 12 तारीख है और आप इससे ये समझिए कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी आज याद आ रहा है ओम बिरला को, और ओम बिरला ये कह रहे हैं कि विपक्ष की तमाम मांगों को माना जा रहा है और ये गतिरोध जो है वो खत्म होना चाहिए। अब जब खत्म होने वाला है सेशन तो ओम बिरला को याद आ रहा है कि गतिरोध खत्म होना चाहिए। वो चेयर पर बैठकर क्या कर रहे थे, आपने देखा होगा, कार्यवाही शुरू होती है, 2-4 मिनट चलती है, सस्पेंड हो जाती है, 2-4 मिनट चलती है, स्थगित हो जाती है। और आप ये देखिए कि अब आज ये लग रहा है कि अमित शाह को बचाने के लिए जो कार्यवाही है वो हो सकता है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाए और आज ही कर दी जाए। हालांकि कल इसको होना है क्योंकि कल लास्ट डे है, 13 तारीख लास्ट डे है। अब उसको लेकर सुप्रिया शिनित ने एक ट्वीट किया है। सुप्रिया शिनित यहाँ लिख रही हैं, बड़े सूत्र ने बताया है कि बीजेपी एमपीज की एक मीटिंग चल रही थी, मीटिंग खत्म हुई, अमित शाह निकलने लगे, मकर द्वार जो कि मेन गेट है, मकर द्वार पर समूचा विपक्ष अमित शाह सदन में आओ की हुंकार भर रहा था। अमित शाह चुपचाप शार्दुल द्वार से निकल लिए। ऐसा क्या डर है, क्या खौफ है, अमित शाह आप भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? तो आप ये देखिए कि इससे ज्यादा शायद अमित शाह और नरेंद्र मोदी कभी नहीं घिरे होंगे। एक तो चंदा चोरी का उनसे लगातार जो है वो सवाल पूछा जा रहा है। कल प्रियंका गांधी से इसको लेकर सवाल पूछा गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब इनॉग्रेशन हो रहा था तब तो नरेंद्र मोदी जजमान वहां पर बने हुए थे, तब तो नरेंद्र मोदी वहां पर इनॉग्रेशन के लिए वहां पर गए थे, देखा था कैसे आनंद फानंद में कराया गया था। जब चंदे की बात हो रही थी तो पूरे देश भर से चंदा लिया गया था, पूरे देश ने चंदा दिया था। तो अब जब चंदा चोरी की गई है, डकैती हुई है, तो उस पर क्यों नहीं जवाब देंगे पीएम? कौन देगा जवाब? तो आप ये देखिए कि एक तरफ जो युवा है इस देश का, जिसको हिंदू मुसलमान में दिन रात बांटा गया, उसने इन उनसे वो सिलेबस की किताब हाथ से छीनी और उसको फाड़ कर फेंक दिया है कि ये नहीं है अब आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में अब है शिक्षा, रोजगार, सड़कें, इन सब पर महंगाई, इन सब पर जवाब दीजिए। और इसीलिए हक्का बक्का है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस, क्योंकि ये तो उनके सिलेबस में था ही नहीं, तो पढ़ाया ही नहीं गया उनको। उनको तो सिर्फ ये पढ़ाया गया था कि आपको कपड़ों से पहचानना है, आपको 80-20 में बांटना है, आपको हिंदू मुसलमान करना है, आपको मंदिर मस्जिद आपको बनाना है, आपको एक ऐसा जेनजी तैयार करना है जो मस्जिदों के सामने हुड़दंग करे, आपको ऐसा जेनजी तैयार करना है जो कावड़ के नाम पर रोड्स को ब्लॉक करके कपड़े उतार कर अभद्र गानों पर नाच गाना करे, गुंडागर्दी करे। आपको तो ऐसा जेनजी तैयार करना है जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ना हो। आपको तो ऐसा जेनजी तैयार करना है जो कि अंधभक्त हो, जो किसी तरह का कोई सवाल ना पूछे। आपको ऐसा जेनजी तैयार करना है जो नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार माने, जो नरेंद्र मोदी को भगवान माने, जो बीजेपी को क्रिटिसाइज करने पर देश का क्रिटिसिज्म जिसको माने, जो आंख बंद करके आंख मूंद कर जो बीजेपी कहे उस पर यकीन करे। लेकिन हुआ क्या? कट टू 2026 जुलाई, जेनजी जाग गया और उस जेनजी ने आउट ऑफ सिलेबस सवाल जो हैं वो इस सरकार से पूछ लिए हैं और इसीलिए इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसको मैनेज किया जाए। हर कुछ दिन बाद 12 बजे जो है वो वीडियो बनाने लगते हैं। अब उस वीडियो पर भी इतना ट्रोल हो रहे हैं कि अब शायद उन वीडियोस को भी बनाना उन्होंने बंद कर दिया है। हालांकि बेशर्मी में इस सरकार का कोई सानी नहीं है, ये बेशर्मी की तमाम हदों को जो है वो पार कर सकते हैं, ये हमने लगातार देखा है। और अब पूरी तरीके से ये तय हो गया है कि अगर पार्लियामेंट का सेशन बंद आज खत्म भी हो जाता है, इसको स्थगित भी कर दिया जाता है या कल भी हो जाता है, तब भी आप इस बात को समझ लीजिए कि अमित शाह के को जवाब देने के लिए लगातार विपक्ष जो है वो बाध्य करता रहेगा। और अब जेनजी जो है और जेन अल्फा दोनों उठ खड़े हुए हैं अपने माँ बाप के खिलाफ। वो आकर आप देखिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिन माँ बाप का ब्रेन वॉश सालों से आरएसएस बीजेपी ने किया, जिनको एक तरह से भक्त बनाया गया, अब उन भक्तों के बच्चे ही जो हैं वो उनके भगवान यानी कि नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से सवाल पूछ रहे हैं और इस तरह से सवाल पूछ रहे हैं कि जवाब देना उनके लिए पूरी तरीके से नामुमकिन सा ही नजर आ रहा है। तो आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है। आज आखिरी दिन है,
हालांकि कल आखिरी दिन है, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि आखिरी दिन बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं होते हैं, कार्यवाही शुरू होती है और एक आध घंटे में कुछ फॉर्मेलिटी के बाद उसको स्थगित कर दिया जाता है निश्चित काल के लिए। आज का ही दिन है और आज ये देखना होगा कि क्या वाकई में अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, क्या नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, जो अपना मुंह छुपाए इधर से उधर घूम रहे हैं और पूरा गोदी मीडिया ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए वो तो रहते हैं वहां पर, वो तो घंटों काम करते हैं, सुबह से आते हैं रात तक रहते हैं वहीं पर। कुछ दिन बाद कह सकते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी के लिए कहा गया था, अमित शाह ने कहा था कि वो तो एयरपोर्ट पर ही नहा लेते हैं। तो इस तरह की भी बातें जो है वो कही जा सकती हैं, लेकिन अब उनको ये समझने की जरूरत है कि उनके मुंह से निकली हुई, उनका मेरा मतलब अमित शाह नरेंद्र मोदी सरकार के मुंह से निकली हुई हर एक बात अब मजाक का पात्र बन गई है। इतनी बेइज्जती, इतना मखौल पूरे भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री का कभी नहीं बना जितना नरेंद्र मोदी का बन रहा है। इस तरह के शायद सवाल किसी गृह मंत्री से नहीं पूछे गए, इस तरह से नहीं घेरा गया जिस तरह से अमित शाह को घेरा जा रहा है। और नरेंद्र मोदी ने तो लाखों करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन पप्पू वो डिक्लेयर करना चाहते थे नरेंद्र माफ कीजिएगा राहुल गांधी को, और उसके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। आपने देखा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर सबका कैसे इस्तेमाल किया, लेकिन अब आप ये देख लीजिए कि असली पप्पू कौन बनता हुआ नजर आ रहा है, ये साफ तौर पर देख लीजिए आप। और जेनजी ने ये बता दिया है कि इस देश का असली पप्पू आखिर है कौन। आज का दिन बेहद अहम और लगातार हम आपको पब्लिक इंडिया पर अपडेट जो है वो बताते रहेंगे कि क्या कुछ पार्लियामेंट में जो चल रहा है। फिलहाल अभी के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। नमस्कार।